हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा छठी विषय हिंदी का बिल्कुल 100% रियल पेपर देखने वाले हैं। यदि आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो, देखो आप इस प्रकार से आपकी जो है इस बार जो है पैटर्न बदल गया। आपको इस प्रकार से एक कॉपी अलग से दी जाएगी जिसमें आपको उत्तर लिखना होगा और एक आपको पेपर अलग से दिया जाएगा जिसमें केवल प्रश्न होंगे और इस कॉपी में आपको उत्तर लिखने होंगे। इस प्रकार से सबसे पहले आप फटाफट पेपर को देख लीजिए। इस प्रकार से आपका पेपर आया है, बिल्कुल 100% रियल पेपर है। यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर ले तो आप 100% 60 में से 60 अंक आप ला सकते हो, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो हम जो है बिल्कुल रियल पेपर प्रोवाइड करेंगे आपको। इस प्रकार से जितने भी चैनल पर पेपर डले हुए सब फेक पेपर हैं, यह बिल्कुल 100% रियल पेपर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो फटाफट इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप जल्दी से तैयार कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा छठवीं विषय हिंदी का हम पेपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर इसमें उत्तर लिखना होगा तो सबसे पहले आपको कक्षा, विषय, दिनांक, विद्यार्थी का नाम, समग्र आईडी, माता का नाम और पिता का नाम, इस प्रकार से। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो समय जो है आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा 60 अंक का आपका पेपर आएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है 60 अंक का आपका पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तिरंगे में, पहला प्रश्न है, तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है? 5 अंक में जो है विकल्प पूछे गए हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसका प्रतीक होता है? समृद्धि का प्रतीक होता है। आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा और आपको इनके आंसर कैसे लिखना है आपको बताया भी जाएगा। तो यहाँ पर पहले का आंसर आ नंबर का विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न है, पढ़ना लिखना शब्द है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पढ़ना लिखना शब्द है जो क्रिया शब्द होता है, क्या होता है? क्रिया शब्द। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक है। तो क्या बाधक होता है? अहंकार बाधक होता है कि आपको अहंकार त्यागना होगा जब आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए जो है संतुलित भोजन जरूरी होता है। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो तानसेन के गुरु का नाम जो था हरिदास था। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद हम इनके एक साथ उत्तर देख लेते हैं कि आपको जो एक अलग से उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। पहले का उत्तर आ नंबर का विकल्प समृद्धि का, दूसरे का उत्तर होगा 7 नंबर का विकल्प क्रिया शब्द, तीसरे का उत्तर अहंकार होगा, चौथे का उत्तर 12 नंबर का संतुलित भोजन होगा और 5वें का जो उत्तर होगा हरिदास होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से 5 अंक में विकल्प पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में 5 अंक में आपसे जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6वां खाली स्थान है, पत्र के खाली स्थान अंग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पत्र के जो है 5 अंग होते हैं। 7वां है, कोयल खाली स्थान में गीत जो है गाती है। तो कब गाती है? बसंत ऋतु में। 7वें खाली स्थान में आपको उत्तर लिखना है बसंत ऋतु में। 8वां है, गौंडी नृत्य खाली स्थान राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो मध्य प्रदेश का पारंपरिक नृत्य होता है। 8वें का उत्तर मध्य प्रदेश होगा। 9वां है, भवन निर्माण खाली स्थान कहते हैं। तो भवन निर्माण जो है वास्तुकला कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तुकला। 10वां है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो सबसे पहले हम 5 खाली स्थान के उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 6वें खाली स्थान में आपको 5 लिखना है। 7वें में आपको बसंत ऋतु में लिखना है। 8वें खाली स्थान में आपको मध्य प्रदेश लिखना है। 9वें में आपको वास्तुकला लिखना है। 10वें खाली स्थान में आपको महात्मा गांधी लिखना है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए जो कि 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 2-2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है, यानी कि 6 क्वेश्चन आपकी 12 अंक के दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 है,
खून पानी क्यों हो जाता है? इनके आंसर आपको एक साथ बताए जाएंगे। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, जब रुपये प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसा था? प्रश्न क्रमांक 13 है, राम प्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर भी संकल्प को क्यों नहीं त्यागा? प्रश्न क्रमांक 14 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का क्या अर्थ किया है? प्रश्न क्रमांक 15, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता है? प्रश्न क्रमांक 16 है, अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी राइटिंग में देखने वाले हैं। आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल 100% रियल पेपर है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट फ़ायदा हो सके, सभी के पास रियल पेपर पहुँच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से उत्तर होगा कि देश को संकट में देखकर जिस खून में उबाल नहीं आता है वह खून पानी के समान हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर इस प्रकार से होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली से। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि उनकी माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कभी भी संकल्प को नहीं त्यागा। प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से उत्तर होगा संचारित होना। तो इस प्रकार से इनको आप तैयार करें, बिल्कुल 100% रियल पेपर है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो टेलीग्राम चैनल है हमारे चैनल के नाम से ही है, फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 के नाम से, फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1। तो इस नाम से जो है टेलीग्राम पर एक चैनल बना गया है। वहाँ पर आपको PDF बिल्कुल 100% रियल पेपर की प्रोवाइड की जाएगी, PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। यह भी बिल्कुल 100% रियल पेपर है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस प्रकार से होगा कि बाबा भारती का घोड़ा देखने में बहुत सुंदर था तथा उसकी चाल बहुत अच्छी थी। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण हो जाएंगे, शीला हंसती है और बच्चा रो रहा है। इस प्रकार से 16 तक उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन अब पूछे गए हैं जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह क्वेश्चन 3-3 अंक की क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है और 18 अंक में आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, स्वामी हरिदास ने अकबर को कैसे पहचान लिया? प्रश्न क्रमांक 18 है, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषता है? प्रश्न क्रमांक 19 है, डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था? प्रश्न क्रमांक 20 है, डॉक्टर भाभा संगीत से विशेष लगाव कैसा हुआ था? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है? प्रश्न क्रमांक 22 है, भारत में पाए जाने वाले 5 मसाले के नाम लिखिए। इस प्रकार से जो है लघुत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, इस प्रकार से उत्तर होगा स्वामी हरिदास ने अकबर को आंखों का इशारा करते हुए देख लिया था। तो इस प्रकार से उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर होगा कि रहीम के अनुसार जो मित्र हमारी दुख और विपत्ति में साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर होगा कि झांसी के राजा का निधन निसंतान हो गया था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर इस प्रकार से होगा कि डॉक्टर भाभा को बचपन में उनके पिताजी ने ग्रामोफोन दिया जिसे सुनकर उन्हें संगीत से विशेष लगाव हुआ। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर इस प्रकार से होगा कि बसंत के आगमन पर नवयुवती बेल रूपी दुल्हन ने नवीन कोपलों के वस्त्र धारण कर ली है। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर होगा। तो फटाफट आप सभी प्रश्नों के उत्तर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर होगा काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता, लौंगे, दालचीनी। इस प्रकार से उत्तर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इनके उत्तर बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, सागौन, रबर और चंदन के वृक्षों के 2-2 यहाँ पर उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 24 है, शीला ने समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए तथा समाज की उपेक्षा करने वालों के लिए क्या कहा?
प्रश्न क्रमांक 25 है, खेतीबाड़ी पर 5 वाक्य लिखे। प्रश्न क्रमांक 26 है, जलाशयों का जल वर्षा के जल में किस प्रकार बदलता है। तो प्रश्न क्रमांक 23, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है, 4 क्वेश्चन आपके 20 अंक के हैं। तो इनके हम उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, सागौन के 2 उपयोग, रबर के 2 उपयोग और चंदन के 2 उपयोग। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर इस प्रकार से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर होगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर होगा, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर आप वीडियो को रोककर भी सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल 100% रियल पेपर है। यदि यह पेपर ना आए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको जो है दूसरा पेपर भी बिल्कुल 100% रियल प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।